राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट का पेपर लीक होने के मामले में राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए मुद्दे को उठाया। वसुंधरा ने इस मामले में एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि कोषागार में रखे गए प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र किसके कहने पर शिक्षा संकुल में रखे गए थे? कोचिंग संचालक स्ट्रांग रूम में आखिर कैसे पहुंचा? इससे साफ है कि पेपर लीक मामले में इसके तार सरकार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहले ही बता चुके हैं कि रीट का प्रश्न पत्र राजनीतिक दबाव में लीक किया गया है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। बता दें कि रीट पेपर लीक मामले के लिए जांच की जा रही है और इस जांच के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को जांच सौंपी गई है और इसका गठन किया गया है। राजस्थान में नेता और ब्यूरोक्रेट को ग्लैमर हमेशा ही आकर्षित करता है। खूबसूरत अदाओं के जाल में फंसे कई बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट जेल तक काट चुके हैं। जोधपुर में भी होटल से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश वाली एक मॉडल ने कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए हैं। इसी में सामने आया है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई थी। प्रदेश में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मंत्री, विधायक, आईएएस, आईपीएस तक सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। प्रदेश के कई ऐसे चर्चित लोग हैं जो सेक्स स्कैंडल में फंस चुके हैं। इनमें से 2 मंत्री, एक एमएलए तक को जेल जाना पड़ा था। प्रेमिका की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक काबिल आरपीएस अफसर ने खुद को गोली मार ली थी। सिपाही की पत्नी से रेप के मामले में 24 साल से एक आईपीएस आज तक फरार है। इतना ही नहीं बल्कि एमबीए कर रही एक युवती से रेप करने का आरोप एक आईएएस पर भी लगा था, तो वहां भी उसको सालों तक फरार रहना पड़ा। इस दौरान राजस्थान में सबसे चर्चित सेक्स स्कैंडल भंवरी प्रकरण रहा है। इस दौरान एएनएम से अदाकारा बनी भंवरी की राजनीति में आने की ख्वाहिशों ने एक ऐसे सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया जिसमें कई कद्दावर नेता और विधायकों को जेल की हवा खानी पड़ी। ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ऐसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए एक बार फिर से सेक्स स्कैंडल गिरोह एक्टिव हो गया है। और राज्य में 5वीं का एग्जाम फिर से बोर्ड पैटर्न पर होगा। इस बार आपको बता दें कि इसके लिए शिक्षा विभागीय पंजीकीय कार्यालय ने परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार से हरी झंडी मिलते ही ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। हालांकि 5वीं बोर्ड के फाइनल एग्जाम की डेट्स अब तक तय नहीं है। माना जा रहा है कि अप्रैल में ये एग्जाम्स होंगे और वहीं 8वीं बोर्ड के एग्जाम एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाओं के साथ हो सकते हैं। खास बात यह है कि इस बार 5वीं बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स दूसरी के बाद ही सीधे बोर्ड पैटर्न पर एग्जाम देंगे और पिछले साल राज्य भर में करीब 14 लाख स्टूडेंट्स 5वीं बोर्ड में थे। इस बार भी कमोबेश इतने ही स्टूडेंट्स होने की उम्मीद की जा रही है। शिक्षा विभागीय पंजीकीय कार्यालय हर साल 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म जारी करता है। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए इस बार 5वीं बोर्ड का फॉर्म अब तक जारी नहीं होने से उम्मीद की जा रही है कि यह परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर नहीं होगी। अब शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर ही होगी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से 5वीं और 8वीं बोर्ड एग्जाम नहीं हो रहे थे। सभी स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम के ही पास किया गया। इस बार बिना एग्जाम पास नहीं किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय ने 8वीं बोर्ड के फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं, जबकि 5वीं के ऑनलाइन फॉर्म्स भरने का कार्यक्रम 1-2 दिन में जारी किया जाएगा। और भारत पाक बॉर्डर पर तस्कर को सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर गई एसओजी, पुलिस और बीएसएफ को 35 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई है। तारबंदी के पास खेत में एक कट्टा झाड़ियों में दबा हुआ मिला। टीम की नजर पड़ी और खोला गया तो 14 किलो 740 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। हीरोइन कौन यहां लाया, इसकी जांच फिलहाल की जा रही है। दरअसल फरवरी 2021 में 7 किलो और जुलाई में 22 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी। इस हीरोइन तस्करी में एसओजी ने पंजाब के तस्कर कमलजीत को गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी एएसपी कमल सिंह, गंडरा रोड पुलिस और बीएसएफ जवान रविवार को पंजाब के तस्कर को सीन रिक्रिएट करने के लिए पांचला सरहद में तारबंदी के पास के धोरों में ले गई थी। इसी दौरान झाड़ियों में एक कट्टा दिखाई दिया।
जब कट्टे को खोला गया तो उसमें 14.740 किलो हेरोइन बरामद हुई। एसओजी ने हेरोइन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि हेरोइन की खेप कई महीने पुरानी है। किरौली महिला थाना पुलिस ने घर में घुसकर एक नाबालिग से रेप का प्रयास करने के मामले में आरोपी युवक को सोमवार की दोपहर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पिछले 2 महीने से ये शख्स फरार चल रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी वासुदेव बसवाल ने बताया है कि दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी राजेश सिंह निवासी लांगरा करौली को गिरफ्तार किया गया है। दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पिछले 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस के लिए बचने के लिए उससे चेन्नई में रहकर टाइल्स फिटिंग का काम उसने शुरू किया था। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और साइबर सेल की मदद से दबिश देकर आरोपी राजेश सिंह को पकड़ लिया है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर की रात को इलाके में रहने वाली 15 साल की लड़की घर में सो रही थी और देर रात को गांव का ही रहने वाला यह लड़का उसके घर घुस आया। सोती नाबालिग से रेप का प्रयास करने लगा। जाग होने पर नाबालिग के द्वारा शोर मचाया गया, जिसके बाद आरोपी उससे मारपीट करने लगा और वहां से फरार हो गया। तो वहीं राजस्थान में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4,509 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 7 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 4,509 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 9,792 और लोग संक्रमित से मुक्त हो गए हैं। इसी दौरान बता दें आपको कि राज्य में 45,893 वायरस संक्रमित उपचाराधीन हैं। विभाग के अनुसार इस संक्रमण से 7 और लोगों की मौत के बाद अब कुल मिलाकर 9,379 लोगों की मौत हो चुकी है।